वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए निवारण दा। एक दिन उन्होंने श्री श्री ठाकुर जी से पूछा कि कुछ लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जो आपकी सेवा खूब करते हैं किंतु मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार बिल्कुल नहीं करते हैं। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, जहाँ ऐसी बात देखो वहाँ यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति प्रेमवशतः मेरी सेवा नहीं कर रहा है, बल्कि उसका मतलब कुछ और है। जो मुझको प्रेम करते हैं तो जिस चीज़ को मैं नहीं पसंद करता उसे वे भी पसंद नहीं करेंगे। उसके अलावा जो ठाकुर को प्रेम करता है वह यही बोध करता है कि मेरे ठाकुर सब में हैं। वह अपने सद्व्यवहार द्वारा सबके अंतर्निहित ठाकुर को नंदित करने की चेष्टा करता है। वह उसका एक चरित्रगत लक्षण हो जाता है। मनुष्य के बोध एवं व्याप्ति का एक आधार चाहिए। इष्ट क्या है, इस विषय में सबका बोध पक्का नहीं होता है, किंतु अपने संबंध में सबों का बोध रहता ही है। यदि मनुष्य सिर्फ इतना ही सोचे कि यदि मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो मुझे कैसा लगेगा, एवं उस बोध के आधार पर दूसरे के साथ अपने व्यवहार को नियंत्रित करे तो समस्या का समाधान हो जाता है। बचपन में मेरे सामने यही एक समस्या थी। कौन भला है कौन बुरा है इसका मुझे पता नहीं चलता था। एक अवस्था में जो अच्छा लगता था वही दूसरी अवस्था में बुरा लगता था। कब क्या किया जाए, कितने लोगों के साथ कारोबार है, इसका रास्ता ही क्या है। उसी समय मैंने एक कॉपी में यह लिखा हुआ देखा, डू अनटू अदर्स एज यू विश्ड टू बी डन बाई। दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम पाना चाहते हो। उस वाक्य को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो पसीना के जरिए मेरा बुखार उतर गया, सब सरल हो गया। लोगों के साथ चलने का तरीका सीखना जीवन की एक प्रधान बात है, इसलिए यह धर्म की भी एक प्रधान बात है, क्योंकि धर्म का कारोबार जीवन लेकर ही है। फिर उपेंद्र ने पूछा कि धर्म के लिए हमारा जीवन है या हमारे जीवन के लिए धर्म है। श्री श्री ठाकुर जी ने बोला कि एनात्मन अस्तथा नैषाम जीवनम वर्ध नांचपि ध्रियते स्वधर्म। इसलिए धर्म में जीवन तो है ही, उसके साथ साथ वृद्धि भी है। इसलिए जीवन एवं धर्म, इन दो में धर्म ही व्यापक है। इसलिए मैं यह समझता हूँ कि धर्म के लिए ही जीवन है। जिस धर्म में बचने बढ़ने की बात छोड़कर कोई दूसरी चीज़ है, उस धर्म के साथ जीवन का कितना संपर्क है यह मैं समझ नहीं पाता हूँ। आलोचना प्रसंग तृतीय भाग, पेज संख्या 190 और 191 से। जय गुरु।